हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं जो है परसेंटेज अब इस समय UPSI 2021 के लिए मैथ्स की मैथ्स का जो चैप्टर परसेंटेज है उसकी जो है क्लासेस ले रहा था। तो हम लगभग 5 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, और जो है एक क्लास संडे को स्पेशल हमने निकाली थी करंट अफेयर्स की, और आज जो है पार्ट इसका जो है 6वां पार्ट है परसेंटेज का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ना कुछ आपके लिए डेली लाता हूँ। तो जो है आज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है जो हमने कल स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने भाग 1 कराया था। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 से 4, और जो है आज भाग 2 5 से 11 जो नागरिकता के बारे में बताया गया है उसी में के बारे में चर्चा करेगी शुरुआती 5 मिनट। इसके बाद अपने जो है परसेंटेज जो हमारा आगे का चल रहा था उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज भाग 2 है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के स्थान। पाकिस्तान से जो भारत की ओर प्रव्रजन किए हैं कुछ व्यक्ति, उनकी नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारत से पाकिस्तान को जो लोग गए हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारत के ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हों और वो व्यक्ति भारतीय उद्भव के हों, तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक ना होना। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य या विदेशी देश की जो है मतलब किसी भी अन्य देश की नागरिकता अगर अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसको वहाँ से उसकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकार हैं जो उसके बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। जो संसद है वो नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनिमय करती है, ठीक है। तो ये आज हमारा भाग 2 नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा। अनुच्छेद 5 से 11 में जो इसका वर्णन है, ठीक है। कल जो है नेक्स्ट भाग 3 बताया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में शुरुआती 5 मिनट। तो इससे जो है हमारा संविधान के जो आर्टिकल्स हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे साथ में, ठीक है। तो हम लोग अपनी जो परसेंटेज चल रहा था पार्ट 6 वो जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज परसेंटेज की लास्ट वीडियो है, और इसके बाद जो है कल परसेंटेज की एक ट्रिकी वीडियो बनाई जाएगी। इसके बाद हमारा परसेंटेज का लगभग 90% पोर्शन समाप्त हो गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं। वैसे परसेंटेज का 90% पोर्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 6 है प्रतिशत का। पार्ट 6, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है यदि किसी व्रत की मेंसुरेशन, ये जो है मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन हैं मेंसुरेशन के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यदि किसी व्रत की त्रिज्या, यदि किसी व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये पूछा है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यदि किसी व्रत की त्रिज्या, व्रत यही तो होता है, सर्किल, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि व्रत की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो जो व्रत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यही तो होता है। 50% की वृद्धि की जाए। हमने माना
त्रिज्या जो है 10 है, तो तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए मान लो, क्षेत्रफल ए क्या हो जाएगा, पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 10 है, तो जो जाएगा 100, तो जाएगा 100 पाई। अब जो है इसके बाद 50% की वृद्धि कर रहा, तो क्षेत्रफल 2 कैसे निकल आएगा, क्षेत्रफल बी पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पहले क्या था, 10 थी त्रिज्या, पहले 10 त्रिज्या थी, 50% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 150 बटे 100, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई 15 हो गई। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकल आएगा, क्षेत्रफल बी कैसे निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 हो गई, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 पाई, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए, वृद्धि % चाहिए, तो क्या होगा 100 पाई बटे 225 पाई बटे 100 पाई इंटू 100, पाई से पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी 225%। अब ये 225% आई, ये जो है हर चीज़ होती है 100%, हर चीज़ कितनी होती है 100% ही तो होती है। अब ये 225% आई, कितने अधिक है, 125% अधिक है, यही हमारा हो गया आंसर। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, हम लोग कैसे लगाना है, तो देखो हम लोगों को लगाने कैसा है, देखो जल्दी देखो, हम लोगों को ऐसे लगाना है कि वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें आर और आर 2 है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, 50% की वृद्धि हुई, त्रिज्या में 2 स्क्वायर है, तो फिर भी ये भी 50 हो जाएगा, 2500 बटे 100, 50 100 और 25 यानी 125%, सीधी वृद्धि आ गई, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इनमें क्रमशः 100%, 200% तथा 100%, 200% की वृद्धि की जाए, तो आरंभिक आयतन की तुलना में, तो आरंभिक आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन की कितनी वृद्धि होगी, घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो ये है क्वेश्चन, वो कह रहा घनाभ है, घनाभ कैसा होता है, ऐसा ही तो होता, ये घन हो गया, बड़ा होता थोड़ा घनाभ, ऐसा होता है घनाभ, ठीक है, घनाभ ऐसा ही तो होता। अच्छा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई L, B और H ये कितना दे रखा, 1:2:3, ठीक है। अब इनमें 100%, 200% की वृद्धि की जा रही है, तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन ये x मान लो, अनुपात में है, x ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई है x, चौड़ाई है 2x और ऊंचाई है 3x, 3 दूनी 6x क्यूब हो गया, ठीक है। अब फिर 100%, 200% और 200% की वृद्धि की जा रही, तो नेक्स्ट घनाभ का आयतन क्या हो गया, जो दूसरा घनाभ है, इस मतलब इसमें वृद्धि की जा रही, वृद्धि के बाद जब x में 100% की वृद्धि की जाएगी
तो ये कितना हो गया 200 बटे 100% था ही, और 100 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 200 बटे 100 इंटू, फिर चौड़ाई क्या है 2x, उसमें क्या आ रही 200% की वृद्धि की जा रही, पहले 100 था 200 बढ़ गए तो कितना हो गया 300 बटे 100 इंटू, और ऊंचाई कितनी है 3x, पहले 100 था 200 बढ़ा तो कितना हो गया 300 बटे 100, 100 से कटा ये 2 बार, 100 से कटा ये 3 बार, 100 से कटा ये 3 बार, तो जो हो गया 2x इंटू 3 दूनी 6x इंटू 3 त्रिका 9x, 9 छका 54, 6 दूनी 12, 12 नवीं 108 एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये कह रहा तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी होगी। अच्छा देखो 108 एक्स क्यूब आया। अच्छा अब देखो 108 एक्स क्यूब बटे 6 एक्स क्यूब इंटू 100 प्रतिशत चाहिए, तो कितना आ गया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, 6 एकम 6 छचौक 6 एकम 6 छः 48। ठीक है, सॉरी ये इकाइक है, वो सीधा सीधा आ गया जी, हमारा क्षेत्रफल सीधा आ गया, प्रतिशत वृद्धि चाहिए ही नहीं हमें, तो ये कितना हो गया 18 गुना आ गया। यानी कि अगर क्षेत्रफल ए मान लो, इसे क्षेत्रफल बी मान लो, ये अगर 1 है तो ये कितना है 18 है, तो ये इससे कितना छोटा है, ये इससे कितना छोटा है 17, तो कितना आ गया 17 गुना आ गया। आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी होगी। ठीक है, आरंभिक आयतन की तुलना में, तो ये कितना होगा 17 गुना होगा। 17 गुना दूसरा वाला घनाभ है, जब वृद्धि की गई वो इससे 17 गुना अधिक है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेज करें। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन, के अर्धव्यास में 50% की कमी, के अर्धव्यास में 50% की कमी तथा इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाए, 60% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी। तो इसके आयतन में कमी बताना है, आयतन में कमी होगी। तो देखो बेलन होता है, बेलन ऐसे ही तो होता, ये होती त्रिज्या r, ये होती लंबाई l। अच्छा ये देखो h, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अर्धव्यास मतलब क्या होती त्रिज्या। ठीक है, पहली त्रिज्या कितना थी 10 थी, हमने माना पहली त्रिज्या कितना थी 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू, और पहले में त्रिज्या मानी 10 थी माना, और ऊंचाई भी कितनी थी 10 थी। ठीक है, तो ये वो कितना हो गया 1000 पाई कांस्टेंट है। इसके बाद 60% की वृद्धि की गई। अब बेलन का आयतन कितना हो गया पाई r स्क्वायर हो चुका, तो पाई। अब जो है 60% की वृद्धि की गई ऊंचाई में, और 50% की कमी की गई त्रिज्या में। तो त्रिज्या पहले कितनी थी 10, फिर 50% की कमी की गई तो बची कितनी 50 बटे 100, 100 से 50 घटा देंगे तो ये 0, ये 5 बची। और ऊंचाई पहले थी 10, फिर जो है 60% की वृद्धि की गई तो कितनी हो गई 100 और 60, 160 बटे 100, तो कितनी हो गई 16। तो पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 5 है, 25 हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और h 16 बचाई 80, 8 16 दूनी 32, 8 400 पाई। अब वो कह रहा इसकी ऊंचाई में, तो इसके आयतन में कितनी कमी होगी। अब आयतन में कमी निकालना है, कमी प्रतिशत चाहिए हमें, तो कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा, ये कितना है 400 पाई बटे 1000 पाई इंटू 100। पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 जहाँ से ये कट गया, तो हो गया 40%। कितने परसेंट की कमी हुई
तो जो है 40% आया, 100 से 40 कितना कम है, 60, तो कमी कितनी हुई, 60% की। आंसर 40% आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 60%, देख लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। दूसरा सवाल बता। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, आटे के दामों में 10% गिरावट आ जाने से एक आदमी 270 रुपये में, 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम आटा ज़्यादा खरीदता है। आटे का पहला भाव बताओ। आटे का पहला भाव बताओ। देखो, आटा है, आटा के दाम में 10% गिरावट आ जाने से एक आदमी 270 रुपये में 5 किलोग्राम आटा ज़्यादा खरीदता है। आटे का पहला भाव बताओ। तो देखो, दो प्रकार से लगता है, एक प्रारंभिक भाव निकलेगा, एक बाद का भाव, बाद का या वर्तमान कह दो इसे। ठीक है, प्रारंभिक भाव क्या होगा, 270 रुपये में 5 किलोग्राम आटा ज़्यादा आ रहा, तो 270/5, ठीक है, इंटू कितने परसेंट गिरावट आई, 10% आई तो भाई। और कितने में आई, 100 में से 10% गिरावट हुई तो कितनी हो गई, 90। गिरावट आया नहीं, कमी आ गई। तो ऐसे सॉल्व कर लो, 10 9 90 और 9 से कटा 30 बार, ठीक है, 5 6 30, तो यानी 6 रुपये, यानी एक किलोग्राम आटा कितने का आ रहा, 6 रुपये का आ रहा, तो यानी 6 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हो गया प्रारंभिक भाव, यही पूछा था, पहला भाव। अगर हमें अंतिम भाव चाहिए हो, अंतिम भाव, तो क्या करेंगे हम, 270/5 इंटू 10% की गिरावट आई थी 10, बस यहाँ चेंज क्या करना है कि 10% गिरावट आ जाने से 100 में से 10 घटाया था, यहाँ पे सीधा 100 रखना है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दो। 5 5 25, 2 5 चौको 20, ठीक है, 5.4 रुपये प्रति केजी बाद का वजह हो गया। तो ये पूछा, ये आंसर हो गया। देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज करें। नेक्स्ट है पांचवा है पांचवा, देखो, जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अधिक अंडे खरीद सकता है, 20 अधिक अंडे खरीद सकता है। ठीक है, घटा हुआ मूल प्रति अंडा है, घटा हुआ मूल
यानी बाद का मूल चाहिए, प्रति अंडा है, यानी बाद का मूल चाहिए, तो हम सीधा बाद का निकालेंगे। अंतिम मूल यानी अंतिम मूल कह दो या घटा हुआ कह दो, घटा हुआ। तो क्या हो जाएगा, 40 रुपये में 20 अधिक अंडे आ रहे, तो 40 रुपये में कितने अंडे आ रहे, 20, तो रुपए ऊपर नीचे अंडे इंटू 20% की कमी हुई तो ऊपर 20, तो अंतिम चाहिए तो यहाँ पे सीधा क्या रखे देंगे 100, ठीक है, 100 सीधा 100% होती है, 20 5 100, 20 दूनी 40, तो आगे 2/5 रुपये प्रति अंडा है। तो ये प्रति अंडा कितना है, एक अंडा कितने में आ रहा, 2/5 रुपये में आ रहा, या कह दो इसे 2 रुपये है, इसको पैसे में बदलेंगे 100/5, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, ये हो गए पैसे, 40 पैसे, या ऐसा आंसर दिया होगा, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में, एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीद सकता है, 4 किलोग्राम नमक और अधिक खरीद, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए करा रहे, खरीद, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, खरीद सकता है। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, नमक का घटा मूल्य इसमें भी पूछा है, नमक का घटा जो बाद वाला है मूल्य बताइए, जो कि क्या होगा प्रति किलोग्राम होगा है। तो नमक के मूल्य में 20% की कमी हुई, घटा हुआ चाहिए, तो सुनो कितने 100 रुपये में कितने 4 किलोग्राम नमक अधिक आ रहा, 100 ऊपर नीचे 4 किलोग्राम इंटू 20% की कमी हुई, घटा हुआ मूल्य चाहिए तो नीचे 100 सीधा 20 5 100, 4 से ये काटा 25 बार, 5 से काटा 5, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, घटा हुआ मूल्य चाहिए, देख लो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब स्पीड सही है और बढ़ाएं, देखो नहीं कुछ लोग 1-2 लोग कह रहे थे सर स्लो बता रहे, अब भाई सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो स्पीड देखो, आज स्पीड देखो। 7वां, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे, 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे होता है डिस्काउंट, बट्टे कमी कह दो, बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, दिए जाते हैं अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये पूछा है, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य चाहिए क्या होगा। तो देखिए किसी वस्तु का मूल्य 100, हमने मान लिया मूल्य 100 है, 30% पहले बढ़ा तो कितना हो गया 130/100, यानी मूल्य कितना हो गया 130, फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे लग रहे हैं, पहला बट्टा लगेगा तो 100 में से 10 गया 90/100, दूसरे में 90/100, ठीक है, 1 0 से 1 0 1 0, इससे ये कट गया, 9 में 81 इंटू 13/10, 13 कम 13, 1 13 104, 105, 105.3, यानी 105.3 कितना अधिक है 100 से, 5.3% अधिक, यही तो है, तो यही हो गया आंसर फाइनल, वस्तु का मूल्य क्या होगा। अच्छा, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा होगा, अंतिम मूल्य तो 1.53% वृद्धि पूछा है, तो ये होगा कितनी 5.3% की वृद्धि हुई, क्योंकि इसका जो
मूल्य पहले जो है कितना 30% बढ़ाया था, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आज जो है हमारी सेकंड लास्ट क्लास है परसेंटेज की। मैं रेज करें 8वां, देखो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान के संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का, इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, गोले का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए क्या होता 4πr²। 4π तो कांस्टेंट है, त्रिज्या है 10 तो हो गया 100 यानी 400 पाई, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता, गोले का आयतन क्या होता जल्दी बताओ 4/3 पाई r³। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r का मान क्या होगा 10 1000, ठीक है। अब वो कह रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन की संख्यात्मक मान के कितना प्रतिशत है। तो ये कितना हुआ संपूर्ण पृष्ठ 400 पाई बटे 4/3 पाई इंटू 1000 इंटू 100 निकालना ही है, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब ये 3 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ सीधे लिख दो इंटू 3। 4 पाई से ये और ये कट गया, 1 0 यहाँ बची 10, तो ये हो जाएगा 30%। तो कितना है आयतन का, कितना है 30% है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां हो गया। 9वां देखो, 9वां देखिए, 9वां देखो भाई, 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य के 10%, क्रय मूल्य से 10% अधिक है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाती है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। छूट मतलब कमी या छूट, डिस्काउंट कह दो, दी जाती है। तो इस प्रकार के बिक्री में दुकानदार को, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को कितने % की हानि होगी। इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को कितने % हानि होगी। अच्छा, हमने मान लिया क्रय मूल्य जो है CP बराबर 100 है। CP क्रय मूल्य को डिनोट करता है, अंकित मूल्य MP होता है। तो इसमें क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो 100 है, 10% अधिक है तो 110/100, तो कितना हो गया MP 110। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई तो बचा कितना 90, 11 9 99। अब जो है पहले हमने कितना माना था 100, अब कितना हो गया 99, कितना कम है 1%। तो 1% की हमें क्या हुई, 100 जो है 99 से 1% कम है तो 1% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, आंसर वृद्धि, लाभ नहीं, हानि। अगर 101 होता तो लाभ होता।
लास्ट है आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट। देखो 10वां। एक व्यक्ति दो मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है, उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, उसे 10% का लाभ होता है। दूसरे पर 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, दूसरे पर क्या होती है? 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका हानि प्रतिशत बताइए, पूरे सौदे में उसका हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो दो मेजें हैं, एक को 10% का लाभ होता है, दूसरे 10। पहले में 10% का लाभ प्लस हो गया, तो जो प्लस में रखेंगे तो कोई साइन नहीं। दूसरे में 10% की हानि, पहले में 10% का लाभ फिर 10% की हानि, प्लस माइनस 100/100, 10 से 10 कट गया, ये हो गया -1। और माइनस किसको डिनोट करता है? हानि को। तो 1% की क्या हुई? हानि। आंसर आ गया होगा। ठीक है, कल हमारे जो है थोड़ा बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसके बाद हमारी परसेंटेज कल ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखो क्या करना है, सुनो। तो जो है हमारी वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब केवल एक बार करना होगा, घंटी को दबा देंगे, एक घंटी बनी होगी उसको दबा देंगे, हमारी सब्सक्राइब हो जाएगी। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि हम भी कोई भी वीडियो लेटेस्ट डालेंगे आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी आपके पास। लाइक करने से क्या होगा? आपको वीडियो पसंद आई। शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से होगा आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे तो उस व्यक्ति के पास वीडियो पहुँचेगी जो है जिस व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरत हो, जो उसकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा? कमेंट करने से ये होगा कि जब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट करेंगे, तो जो है आपको कहीं ना कहीं वीडियो पसंद आएगी, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं वीडियो को देख रहे होंगे, आप जो है हमारी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो जो है आप अपना कमेंट देंगे। ठीक है, हमें बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।